निजामाबाद की, तेलंगाना की कोई बेटी सेफ नहीं है। हम नॉर्थ में सुनते थे, यहां पर भी वैसे हो रहा। मैं एक्सपेक्टेशन कर रही हूं कविता मैडम का कोई ट्विटर नहीं आया, केटीआर सर का ट्विटर नहीं आया, कहां है ट्वीट्स, किधर से भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं राना तबस्सुम, निजामाबाद की बेटी, तेलंगाना की बेटी, हिंदुस्तान की बेटी हूँ, मगर निजामाबाद की बेटी, तेलंगाना की बेटी बोलने के लिए आज मुझे डर महसूस हो रहा है। कल एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसको सुनकर मैं अभी तक नहीं संभली। शहर निजामाबाद, मंडल बहोदन, वार्ड नंबर 3 और शक्कर नगर के एरिया में एक मासूम सी बच्ची जिसकी उम्र 13 साल है, जो दुनिया को नहीं जानती, उसका एक छोटा सा मासूम सा दिल लेकर वो ख्वाब सोच रही थी स्कूल जाने, वो ख्वाब सोच रही थी उसकी ज़िंदगी के, जो बाहर रोड पे खेलने के लिए, दोस्तों में रहने के लिए, उसके हसीन सी मुस्कुराहट को तबाह ताराश कर दिया गया। एक बीआरएस का लीडर जो कि एक कॉरपोरेटर है, कृष्णा, वार्ड नंबर 3 का, जो एक फ्लोर लीडर भी है, उसका भाई रवि ने ऐसी घटिया रास्कल, इतनी बदतमीज खतरनाक हरकत की है कि शर्मिंदगी महसूस हो रही। यह नहीं कि आज हमारी माइनॉरिटी की बेटी के साथ हुआ, वो बेटी हर घर की बेटी है, वो बेटी हर वो इंसान की बेटी है, चाहे हिंदू रहने, मुस्लिम रहने, सिख रहने। एक मासूम सा दिल लेके जिंदगी आगे गुजरने वाली बेटी का जिंदगी बर्बाद होगी। उसको ये तक नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। वो अभी तक दिमागी तवाजुन खो चुकी है। मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से, जो हमारे जो लीडर्स है, हमारे हेडक्वार्टर्स, हमारे केटीआर साहब, हमारे सीएम सर, कविता मैडम तो डॉटर ऑफ तेलंगाना है, मैं इस बात से हैरान हूं कि नॉर्थ इंडिया में होता था, मैं सुनती थी, आज साउथ में वो चीजें हो रही, क्राइम तो हो रहा। फिर ये अजमत रेजी, ये रेप, वो बच्ची का जो रेप हुआ, उसको ये खुद नहीं मालूम कि रेप क्या चीज होती। वो परेशान हाल है, उसकी आगे की मुस्तकबिल का क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ रुकने असेंबली शकील आमिर साहब का, और जिस तरह से जब मालूम हुआ फौरन एक्शन लिए, उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड भी करे कि इसको फांसी की सजा दिया जाए। फांसी की सजा होनी चाहिए, तब जाके कोई भी ऐसा इंसान किसी भी लड़की के साथ, किसी मासूम के साथ नहीं करेगा। अब तक ऐसी मासूम बच्ची के साथ हो गया, उसके आने वाली जिंदगी का क्या होगा, उसके आने वाले मुस्तकबिल का क्या होगा, वो कैसे जिएगी। उसके दिमाग पे ऐसा असर पड़ गया कि वो जिंदगी को जीने का मकसद भूल गई, वो आम लड़कियों की जैसी नहीं रही। इसका जिम्मेदार कौन है? आज दिन ब दिन क्राइम बढ़ रहा, अजमत रेजी होती, नॉर्थ में होता था, साउथ में भी हो रहा। तो मैं और एक बार ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जल्द से जल्द उसको वो कमीने हराम के को, वो रास्केल को फांसी की सजा होना ही चाहिए। जब तक फांसी की सजा नहीं मिली, फिर ये क्राइम बढ़ते जाएगा। ये हमारी आने वाली नस्लें हैं, ये हमारी बेटियां हैं, ये मुल्क की बेटी है, ये रियासत की बेटी है, ये निजामाबाद की बेटी है। ये हमें हमारी सिक्योरिटी चाहिए। क्या आज मुझे डर लग रहा है कि मैं एक वर्किंग वुमन हूं, अगर मैं कल जाऊंगी तो कौन सी नजरें मुझे देखेंगी, कौन सी नजरों का मैं शिकार होंगी। निजामाबाद की, तेलंगाना की कोई बेटी सेफ नहीं है। हम नॉर्थ में सुनते थे, यहां पर भी वैसे हो रहा। मैं एक्सपेक्टेशन कर रही हूं कविता मैडम का कोई ट्विटर नहीं आया, केटीआर सर का ट्विटर नहीं आया, कहां है ट्वीट्स, किधर से भी नहीं है। मुझे और हमारी अवाम, तेलंगाना की अवाम, हम हमारी रियासत तेलंगाना को लाने में सीएम साहब का इतना बड़ा हाथ है कि यही जनरेशन कुर्बानी देकर, यही स्टूडेंट्स कुर्बानी देकर तेलंगाना को लाए। फिर हम जनरेशन को सेव करना, आपने हुकूमत लाई है, स्टेट अलग करे, 29 स्टेट, तेलंगाना किस वजह से हुआ? हमारी कुर्बानियां, हमारे स्टूडेंट की कुर्बानियां, ये जनरेशन की कुर्बानियां। फिर सीएम साहब की आवाज नहीं है, केटीआर साहब की आवाज नहीं है, कविता मैडम यहाँ की एमएलसी है, वो डॉटर ऑफ तेलंगाना है, सीएम की बेटी है, उनकी आवाज कहाँ गई? आप आइए मैडम, आके वो बच्चे के घर देखिए, जो 13 साल की मासूम बच्ची, जिसके वालिद का प्रॉब्लम, उनके वालिदा की मेंटली कैंसर वगैरह बीमारी है। पूरा तेलंगाना अवाम, पूरी निजामाबाद अवाम और बहोदन अवाम और हम एज एक लड़की होते हुए, मैं ये चीज़ तेलंगाना अवाम से हमारा हक मानती हूँ कि मैं एक लड़की हूँ, और इस हक के मुताबिक जिस तरह से रेप करने की सज़ा एक मौत है, उसको आप लोग किसी किस्म की कोई रिवायत ना करें। तमाम ओहदेदार, यहाँ तक कि पुलिस डिपार्टमेंट, टीआरएस गवर्नमेंट के जितने भी ओहदेदार है, आला ओहदेदार, सब मिलकर उसी किसी किस्म की कोई रियायत ना दे, उसको फांसी की सज़ा दे। जब इसको फांसी की सज़ा होंगी, कोई भी इंसान किसी भी लड़की पे गलत नज़र नहीं डालेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और हम ये खामोश नहीं बैठेंगे। उसको जेल हो गई, हाँ ठीक है, लेकिन जब तक फांसी की सजा नहीं हुई, हम खामोश नहीं बैठेंगे। अगर हमारा ये मुताबला नहीं किया गया, हमारी अपील कंप्लीट नहीं होंगी, तो हम पीसफुल्ली इसको प्रोटेस्ट भी करेंगे। जब तक वो बच्ची को इंसाफ नहीं मिलता, हम खामोश नहीं बैठेंगे। तेलंगाना की बेटी राना तबस्सुम, अल्लाह हाफिज।